अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया नक्श लेके। और आज का जो हमारा नक्श है, आज का जो हमारा मौज़ू है, वो ये है दिल की धड़कन। मेरे भाइयों, दिल की बीमारी, हम सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं कि दिल की पूरी बीमारी। अब ये पूरी बीमारी में कौन-कौन सी बीमारी आ जाती है, उसमें क्या-क्या होता है, क्या डर लगता है, क्या खौफ होता है, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। दिल की बीमारी एक तरह से क्या कहते हैं कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ये एक अलग बीमारी हो गई। उसी के साथ दिल में खौफ, डर, ये दूसरी बीमारी हो गई। ये दिल की बीमारी ही में उसी में ही फिट होता है, उसी में ही आता है, दिल की बीमारी में ही। डर और खौफ ये भी हो गया। और तीसरी जो बीमारी है वो क्या है कि बेचैनी का होना, दिल बार-बार उसकी जो धड़कन है वो बढ़ जाना। इन तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें दिल की एक बीमारी ही है। अब मेरे भाइयों, इसको हम मिसाल से समझते हैं। कैसे? कि आपके दिल की धड़कन ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से। कभी आप किसी चीज़ को देखते हैं और डर जाते हैं, कभी आप रात में चलते हैं तो आहट सुनते हैं, किसी चीज़ की आहट सुनते हैं, किसी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं, तो आप डर जाते हैं, खौफ खाते हैं। ये एक मर्द में भी हो सकता है, ये एक ख़वातीन हज़रात में भी हो सकता है, ये बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मख़सूस इसकी उम्र, जिसकी उम्र बढ़ जाती हो, उसके ऊपर ये बीमारी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब के ऊपर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें एक दिल की ही बीमारी है। अब हार्ट अटैक तो बुज़ुर्गों को ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन जो डर होता है, वो बच्चों को ज़्यादातर देखा गया है। बच्चे डरते हैं, खौफ़ खाते हैं। वो रात के अंधेरे में निकलना पसंद नहीं करते हैं, वो साथ लेके चलते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है, एक तरह की बीमारी है। अब इसको ठीक करने के लिए एक बेहतरीन नक्श मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तीर-बाधक नक्श, एक बाकमाल नक्श। अब मेरे भाइयों, इस नक्श का इस्तेमाल कैसे करना है, किस वक़्त में लिखना है और कौन से दिन में लिखना है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता चुका कि दिल की जो बीमारियाँ हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बेचैनी, सुकून न मिलना, दिल का जो जो डर है वो पैदा हो जाना या हार्ट अटैक, ये दिल की तमाम बीमारियाँ हैं। इसको दूर करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अब मेरे भाइयों, इसे लिखना किस वक़्त है और कौन-सा शख्स लिखता है? क्या अब ऐसा है कि जो है हम लिख सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है, क्या आम इंसान लिख सकता है जो तावीज़ात के बारे में नहीं जानता है, जो तावीज़ात का एबीसीडी भी नहीं जानता है, जो सीढ़ी में कभी चढ़ा भी नहीं है, जो इस लाइन में कभी घुसा भी नहीं है, क्या वो शख्स लिख सकता है? मेरे भाई, वो भी जो है एक इंसान है, वो भी लिख सकता है। इसके लिए कोई जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। नक्श को अगला जो शख्स है दिखा देता है अगर हमें, तो हम उस नक्श को पुर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक एक नक्शा है, एक नक्शा है, बस उसे उतारना है, बस यही है। नक्श के लिए किसी शख्स की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों को देखा हूँ कि जो कमेंट करते हैं कि हमें आप इजाज़त दें, हम तावीज़ पुर करना चाहते हैं, हम तावीज़ बनाना चाहते हैं, हम जो है तावीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तावीज़ के लिए किसी भी शख्स की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका अमल जो है आप करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अमल जो आप कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फ़ातिहा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो नक्श है, उसका पहले आप अमल करें, उसके बाद आप इस्तेमाल में लाएँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता मेरे भाइयों, तो 114 सूरतें हैं और उन तमाम सूरतों का एक नक्श है। और जब आप एक तमाम सूरतों का अगर आप अमल करना बैठे, तो पूरी लाइफ़ गुज़र सकती है आप, लेकिन आप जो है अमल पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, नक्श के लिए ऐसा नहीं है। आप बेअमल यानी कि बगैर अमल के भी, बिना अमल के भी आप नक्श को पुर कर सकते हैं और वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब मेरे भाइयों, हम आते हैं नक्श को किस वक़्त लिखना है। इशा के बाद ये मेरा मशवरा है। इशा के बाद ये मेरा मशवरा है, ये मेरी सलाह है। आप लिख सकते हैं, बेहतर ये है। और इशा से पहले भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इशा के बाद जो है पूरी रात में कभी भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं।
दिन के किसी भी वक्त में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इशा के बाद बेहतर है। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, इशा के बाद आप लिखना जो है आपका बेहतर है। उससे पहले अगर आप लिखते हैं तो इसमें जो है नक्श में जो असर होगा वो कुछ कम दिखाया गया है। मैं जो इसका असर है कम देखा हूँ, इस वजह से मेरी जो सलाह है, जो मशवरा है वो ये है कि आप इशा के बाद लिखें। अब मेरे भाइयों ये दिन कौन-सा होना चाहिए? वो दिन होना चाहिए जुमा का। जुमा के दिन और रात में इशा के बाद आप इस नक्श को पुर करें। अब मेरे भाइयों जिसको डर लगता है, जिसको खौफ आता है, जो खौफ खाता है या फिर जो है रात में चलने से डरता है या जिसे सुकून नहीं मिलता, ज़िंदगी में सुकून ना हो। एक सुकून होता है ना कि नींद भी हराम हो जाती है, टेंशन होने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती, उसकी वजह से बेचैनी होती है, उसको भी आप इस नक्श को दे सकते हैं। उसको भी इस नक्श के इस्तेमाल से ये बीमारियों से निजात पा सकता है। वो भी शख्स बिल्कुल खुले दिल से इस नक्श का इस्तेमाल कर सकता है। अब मेरे भाइयों इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस नक्श को आप पुर करें और उसके बाद उसके गले में डाल दें। ऐसे डालें कि वो जो नक्श है दिल के करीब पहुँच जाए, यानी कि दिल यहाँ है तो उस हिसाब से आपको इतने में नक्श को पुर करके बाँधना है, इतने में। ना ज़्यादा नीचे हो और ना ज़्यादा ऊपर हो। अब मेरे भाइयों मेरे ख़्याल से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको इस नक्श में बताया जा चुका है। इसके शराइत कुछ भी नहीं है, कोई भी शख़्स किसी भी कलम से लिख सकता है। इसके लिए वक़्त भी मुकर्रर नहीं है। मेरा तजुर्बा ये है कि इशा के बाद लिखें, इशा के बाद वो पूरी रात वो जो है आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, हरगिज़। अब मेरे भाइयों मेरी वीडियो, मेरी बात मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।